हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूएसडी जेपीवाई की। आप देख सकते हैं लाइव मार्केट ओपन है और H4 की टाइम फ्रेम में मार्केट ओपन है। तो आज हम बात करेंगे यूएसडी जेपीवाई की। तो हम कहां से हम बाय कर सकते हैं और कहां से हम सेल कर सकते हैं। अगर मेरे प्रीवियस वीडियो की बात करते हैं तो यूएसडी जेपीवाई जब इस लेवल पर था तो मैंने जब सेल लगाया था तो मार्केट फॉल किया और यहाँ तक आया मार्केट। तो यहाँ पर मैंने 3 टिप्पी बताई थी, तीनों टिप्पी हिट हो गई और लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। तो आज हम बात करेंगे यूएसडी जेपीवाई कहाँ तक नेक्स्ट मूवमेंट कर सकता है। तो आप वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। तो मैं चार्ट को क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूएसडी जेपीवाई किस ट्रेंड में चल रहा है और हम उस ट्रेंड के आधार पर हम एंट्री लेंगे। तो दोस्तों हमको दिख रहा है मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ऊपर से लगाकर अभी तक नीचे तक पूरा एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है। तो एक बेरिश ट्रेंड के रूप में एक चैनल के अंदर मार्केट आ रहा है नीचे तक। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को टच करके जब मार्केट नीचे आ रहा था, वापस टच करके नीचे आ रहा था, तो एक ये अच्छा चैनल के रूप में मार्केट आ रहा है। तो सबसे पहले हम एक लाइन लगाएंगे, रेजिस्टेंस लाइन। तो सबसे पहले हम एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे कि मार्केट का एरिया का पता चल जाएगा। तो मैं चार्ट को क्लियर करता हूँ। एक सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लाइन ऊपर लगाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकेंगे कि हमने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दी है और मार्केट ने मैनी टाइम इस रेजिस्टेंस पर अच्छा रेजिस्टेंस लिया हुआ है और मार्केट ने बहुत ही अच्छी इसको रेस्पेक्ट दी। तो अब हम देखेंगे कि मार्केट जब वापस इस रेजिस्टेंस की लाइन के पास आता है तो वापस रेस्पेक्ट देता है या नहीं देता है। हम चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो दोस्तों हमने चार्ट को बड़ा कर दिया है। तो अब हम लेवल निकालने के लिए सबसे पहले फिबोनाची का यूज़ करेंगे। तो हम फिबोनाची लगाते हैं अप टू डाउन। और जो आपको दिख रहा होगा ये 78 का लेवल फिबोनाची का 144,920 के पास है। तो यहाँ पर हम एक लाइन लगा देते हैं और सेकंड लाइन हम 61 के एरिया पर लगा देते हैं। तो दोस्तों मैंने फिबोनाची को हटा दिया है। तो हमारे पास एक 61 का लेवल है और ये 78 का लेवल है। तो हम सेल लगाना चाहते हैं तो किस एरिया से लगा सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये 78 का लेवल बहुत ही अच्छा है और साथ ही इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है। तो हम यहाँ पर एक एंट्री ले सकते हैं सेल की इस एरिया पर। अगर हम इस एरिया पर सेल की एंट्री लेते हैं तो एक अच्छा रेजिस्टेंस है और यहाँ पर अगर सेल लेते हैं तो हमारा एसएल भी बहुत कम रहेगा। अगर हमारे पास अगर अकाउंट बड़ा है तो हम इस एरिया पर 61 के लेवल पर भी हम सेल की एंट्री ले सकते हैं और सेकंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री तो यहाँ पर हो गई 61 के लेवल पर और सेकंड एंट्री 78 के लेवल पर। अगर जिसके पास अकाउंट बड़ा है तो हम इस दोनों लेवल पर सेल लगा सकता है। अगर जिसके पास अकाउंट छोटा है तो 78 के लेवल पर वह सेल लगा सकता है। यह तो हो गई सेल की बात। अगर हम सेल लगाते हैं तो हमारा एसएल क्या होगा, क्योंकि एसएल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम एसएल नहीं लगाते तो अकाउंट वॉश भी हो सकता है। तो टेक प्रॉफिट लगाओ या ना लगाओ, बट एसएल सबसे पहले लगाना है। हमारा एसएल क्या होगा, तो हमारा एसएल जो ये ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस है और साथ ही जो ये 78 का जो लेवल है, अगर H4 की कैंडल यहाँ तक आती है और यहाँ पर घूमती है, हो सकता है अगर हमने यहाँ पर सेल लगाया और H4 की कैंडल ऊपर ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देती है तो हम लॉस में एग्जिट करेंगे। हो सकता है मे बी कैंडल यहाँ तक आए और यहाँ से कैंडल वीक बनाकर वापस क्लोजिंग इस रेसिस्टेंस के अंदर दे दे तो हम होल्ड करेंगे। अगर कैंडल इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देती है तो हम लॉस में एग्जिट करेंगे। ये तो हो गई हमारे सेल की बात। अगर हम सेल लगाते हैं तो हमारा टेक प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि टेक प्रॉफिट भी चाहिए हमें कि हम कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। तो टेक प्रॉफिट के लिए अगर हम वापस फिबोनाची लगाते हैं उल्टा तो हमें नए लेवल निकल के मिलेंगे। अगर हम मान लेते हैं दोस्तों इस डाउन से लगाकर मार्केट इस रेसिस्टेंस एरिया तक जाता है या थोड़ा अगर हम थोड़ा और ऊपर करते हैं, हो सकता है इसको वीक बनाकर ऊपर आ सकता है, तो हम ये रेसिस्टेंस एरिया जो दिख रहा है ऊपर यहाँ तक ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ तक मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस भी यहाँ पर एक रेसिस्टेंस एरिया था, तो हो सकता है यहाँ तक वीक बनाकर वापस नीचे आ जाए, तो मैंने यहाँ तक मार्केट के फिबो को लगाया। तो अगर हम यहाँ पर सेल लगाते हैं तो हमारा फर्स्ट टिपी क्या होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर कोई सेल लगाता है, इस एरिया पर शॉर्ट सेल लगाता है, तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए अगर कोई लगाना चाहता है तो जो ये लेवल दिख रहा है 38 का लेवल,
जो कि बहुत ही अच्छा है। जो अगर यहाँ पर हम सेल लगाते हैं या वीक बनाकर जब ऊपर जा रहा होता है और वहाँ पर सेल लगाते हैं तो हमारा फर्स्ट टीपी यहाँ पर होगा 38 के लेवल पर। तो यहाँ पर तो हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट हो गया। और सेकंड टीपी हमारे जो 50 लेवल है फिबो का मिडल एरिया, तो सेकंड टीपी हमारे ये सेकंड लेवल पर हो सकती है जो 50 के लेवल पर है। और थर्ड टीपी 61 के लेवल पर और फोर्थ 78 के लेवल पर। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फर्स्ट या सेकंड टीपी इन दोनों में ही कोई टेक प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि मार्केट यहाँ तक जाकर वापस अप हो जाए तो आपका जो प्रॉफिट था वो वापस लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। मे बी नेक्स्ट टाइम इसको ब्रेक भी कर सकता है और ब्रेक करने के बाद आपको लॉस में भी एग्जिट करना होगा। तो इसलिए एक बार आप फर्स्ट टेक प्रॉफिट और सेकंड टेक प्रॉफिट इनमें से कोई भी आप बुक कर लेना। उसके बाद ही अगर मार्केट वापस आता है तो वापस हम एंट्री लगा सकते हैं और टेक प्रॉफिट वही रहेगा। तो सबसे पहले मैं जो ये लेवल है फिबो के, तो मैं वहाँ पर लाइन लगा देता हूँ और प्राइस लेवल लगा देता हूँ। तो सबसे पहले जो ये फिबो की लाइनें है 78, 61, 50 इन एरिया पर प्राइस लेवल लगा देता हूँ, जिससे कि आप ट्रेडिंग करेंगे तो आसानी रहेगी और आप ही अपने चार्ट में ये ड्रॉ कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम एक बार फिबो को हटा देते हैं। तो दोस्तों मैंने फिबो को हटा दिया है। जब मैंने फिबो को यहाँ से ऊपर से लगाकर नीचे तक पकड़ा था और वहाँ पर जो लेवल निकले थे 61 का और 78 का लेवल, अगर हम देखते हैं 61 के लेवल पर मार्केट H4 की टाइम फ्रेम में यहाँ पर टच करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है थोड़ा ऊपर जाके वापस नीचे क्लोजिंग देता है। तो अगर नीचे क्लोजिंग देता है 61 के लेवल पर तो हम सेल लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर सेल लगाते हैं तो हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट यहाँ पर होगा, सेकंड टेक टीपी यहाँ पर होगी और थर्ड टीपी यहाँ पे होगी। अगर H4 की टाइम फ्रेम में 61 के लेवल को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट आगे 78 के लेवल तक आ सकता है और वहाँ पर ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस प्लस फिबो का 78 का एरिया है। तो यहाँ तक आता है मार्केट, तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं सेल की। अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं, मार्केट अगर यहाँ तक आता है हम सेल लगाते हैं, तो हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट यहाँ पर होगा, सेकंड टीपी यहाँ पर होगी और थर्ड टीपी यहाँ पे होगी और फोर्थ टीपी यहाँ पे होगी। इनमें से आप अपनी इच्छा अनुसार टीपी बुक कर सकते हैं। जो आपको ये ब्लू वाले लेवल दिख रहे हैं बॉक्स में, ये तो हो गए सेल की टीपी, और जो ये दोनों लेवल दिख रहे हैं ये आपके फिबो के 61 और 78 का लेवल है, जो कि ये है। ये तो हो गई सेल की बात और टेक प्रॉफिट हो गया। और हमारे एसएल मैंने आपको बता दिया है, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पर मार्केट आता है और इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है और H4 की कैंडल अगर ऊपर क्लोज देती है तो हम लॉस में एग्जिट कर देंगे, क्योंकि अगर आप होल्ड करते हो मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाता रहता है तो आपका अकाउंट वॉश हो सकता है। तो मार्केट जैसे अगर मार्केट इस H4 की टाइम फ्रेम में इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देती है कैंडल, तो हम लॉस में एग्जिट कर देंगे। हो सकता है वीक बनाकर वापस कैंडल इसके अंदर क्लोज हो जाए तो हम एग्जिट नहीं करेंगे। फिर मार्केट जब यहाँ पर नीचे आता है तो हम हमारे ये टेक प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर ऊपर क्लोज देने पर हम लॉस में एग्जिट करेंगे। तो ये तो हो गई सेल की बात। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए नए फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।